नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक कविता को देखेंगे। देखिए बच्चों, अभी दिन है। जब दिन होता है तो आप कितने सारे काम करते हैं, विद्यालय जाते हैं, अपने घर के भी ज़रूरी कामों को निपटाते हैं और हर काम को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रोशनी की। तो ये रोशनी कहाँ से होता है बच्चों, बताइए, कैसे करते हैं आप रोशनी? पुराने ज़माने में लोग दिए जलाते थे, है ना, लैंप जलाते थे। आज के ज़माने में आप कैसे रोशनी करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, बल्ब जलाते हैं, है ना। और जब आप बल्ब जलाते हैं तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है और आप अपने काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप पढ़ते हैं, आप मम्मी खाना बनाती हैं और आप बहुत सारे कामों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। यहाँ तक कि रास्तों पर जहाँ अंधेरा होता है वहाँ भी स्ट्रीट लैम्प जल जाते हैं, दुकानों में बल्ब जगमगाने लगते हैं, सामान बिकते हैं, है ना, बाज़ारों में भी पूरी रोशनी हो जाती है। मतलब अंधेरे को रोशनी जो है हरा देती है। किस चीज़ की रोशनी? बल्ब की रोशनी। हाँ बच्चों, और इसी तरह से हम लोग अपने जीवन में रोशनी को भर देते हैं, है ना। रात में भी रोशनी हो जाती है। तो आज हम लोग इसी बल्ब से संबंधित एक कविता को देखेंगे और ये बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग कविता को सुनते हैं, गा कर देखते हैं और याद कर लेते हैं। फिर हम लोग आगे कविता के भावार्थ को भी देखेंगे। चलिए कविता को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। एक जमाना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे में खो जाती थी। फिर मानव ने आग खोज थोड़ी सी राहत पाई थी, नन्ही सी एक चिंगारी ने आगे की राह सुझाई थी। इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था, इस इच्छा से ही दुनिया में दीपक युग आ पाया था। आगे बढ़ने की चाहत को था इतने पर संतोष कहाँ, फिर लालटेन और लैंप जले दीपक के बदले यहाँ वहाँ। लेकिन इनका भी प्रकाश दुनिया रोशन न कर पाया, तब बल्ब हाथ में लिए हुए अमरीकी एडिसन आया। दुनिया भरी उजाले से शीशे का लट्टू चमका जब, मजबूरी नहीं थी सांझ के होते ही सोने की अब। थॉमस एडिसन ने जुटकर कुछ ऐसा कर तब दिखा दिया, बिजली का बल्ब जला करके था रात और दिन मिला दिया। धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार। धन्य धन्य प्यारे एडिसन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार।
जगमग यह संसार, धन्यवाद 100 बार। बच्चों, आपने धुन, लय और ताल के साथ कितनी सुंदर कविता सुनी है ना। आपने गाया भी और गुनगुनाया भी। चलिए अब हम लोग पाठ में देखते हैं कि इस कविता के भावार्थ क्या हैं। चलिए। एक ज़माना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे में खो जाती थी। मतलब एक समय था जिस समय बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था और कुछ भी नहीं जलाने का आविष्कार हुआ था, यानी न दिया न लैंप। और जैसे ही शाम होता था सब लोग सो जाते थे, अंधियारे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। देखिए कविता में आगे फिर क्या है। फिर मानव ने आग खोज थोड़ी सी राहत पाई थी, नन्ही सी एक चिंगारी ने आगे की राह सुझाई थी। फिर मानव ने क्या किया बच्चों? आग की खोज की और थोड़ी राहत आई, क्योंकि आग जलाते ही क्या होता है, रोशनी हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी भी आ जाती है। ये छोटी सी जो चिंगारी थी उसने आगे की राह सुझाई, यानी कि ये दिखाया कि हम जब आग जलाकर रोशनी कर सकते हैं और गर्मी भी पा सकते हैं, है ना। तो आगे फिर क्या हुआ देखिए। इंसान सदा बढ़ते जाने की इच्छा लेकर आया था, इस इच्छा से ही दुनिया में दीपक युग आ पाया था। तो बच्चों, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, वो हमेशा आगे बढ़ता जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम हमेशा नई नई चीज़ों को जानें, नए नए चीज़ों को सीखें। तो जब उसने आग जलाया तो उसने सोचा कि ये आग बुझे नहीं, जब चाहूँ तब मैं जला लूँ और उतना ही जला सकूं कि इससे रोशनी हो सके। तब दीपक युग आया। उसके बाद उसने दीपक जलाना सीखा और उसके बाद फिर उसने कैसे कैसे आगे विकास किया, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने की चाहत को था इतने पर संतोष कहाँ, फिर लालटेन और लैंप जले, दीपक के बदले यहाँ वहाँ। तो जब दीपक जलाया जाता था तो उससे तो रोशनी होती थी, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा रोशनी चाहिए थी। तो फिर हुआ आविष्कार लालटेन का और लैंप का, है ना। तो दीपक के बदले अब लैंप और लालटेन सभी जगह जलाए जाने लगे। अब इससे भी थोड़ा विकास हुआ, मानव इससे भी ज़्यादा थोड़ा विकसित हुआ। तो फिर क्या हुआ देखिए। लेकिन इनका भी प्रकाश दुनिया रोशन ना कर पाया, तब बल्ब हाथ में लिए हुए अमेरिकी एडिशन आया। बच्चों, आग, दीपक, लालटेन, लैंप, इसके बाद आया बल्ब, है ना। इसके बाद थॉमस एल्वा एडिशन, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने आविष्कार किया बल्ब का। बहुत मेहनत, बहुत सारी कोशिशों के बाद ये आविष्कार हो पाया। किसका? बल्ब का। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया और वो लेकर आए बल्ब, जो इन सब से ज़्यादा रोशनी देने वाला था और देर तक जलने वाला था। चलिए आगे देखिए। दुनिया भरी उजाले से शीशे का लट्टू चमका जब, मजबूरी नहीं थी सांझ के होते ही सोने की अब। यानी कि जो पहले लोग शाम होते ही सो जाते थे, अब शीशे का ये लट्टू जैसा दिखने वाला बल्ब चमकने लगा और अब मजबूरी नहीं थी, यानी कि अब सांझ होते ही सोने का नहीं था। और क्या था, सांझ में भी, रात में भी अपने कामों को निपटाने में लोग लगे रहते थे, है ना। तो अब मजबूरी नहीं थी कि सोना ही है, अब शाम में भी, रात में भी बहुत सारे काम होने लगे। चलिए आगे देखिए। थॉमस एडिसन ने जुटकर कुछ ऐसा करतब दिखा दिया, बिजली का बल्ब जला करके था रात और दिन मिला दिया। यानी कि जब बहुत सारे बल्ब जलने लगे तो दिन और रात का फर्क ही मिट गया। दिन में जितनी रोशनी होती थी, बल्ब से उतनी ही रोशनी होने लगी। और ये तो बहुत बड़ा करतब था, है ना, अंधेरा को हराने का। तो
बिजली का बल्ब जब जला तो रात में भी दिन जैसा एहसास होने लगा। तो ये तो बहुत बड़ा कमाल था, है ना बच्चों। चलिए आगे देखिए। धन्य धन्य प्यारे एडिशन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार। यानी कि बल्ब से पूरा संसार जगमगाता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किनको? थॉमस एल्वा एडिशन को। आप उनका चित्र देख रहे हैं बच्चों। तो ये थे थॉमस एल्वा एडिशन, जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतने बड़े आविष्कार को किया। चलिए अब आगे देखिए कि उन्होंने ये जो आविष्कार किया है और इससे संबंधित हमारे कुछ पाठ में अभ्यास कार्य है, उसको हम लोग करते हैं। बच्चों, आपको सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो बताइए, बहुत पहले के लोग देर रात तक जागते थे, क्या ये सही है या गलत है? आग की खोज करने से मानव को राहत मिली, बताइए ये सही है कि गलत? रोशनी के लिए सबसे पहले बल्ब की खोज हुई या किसी और चीज़ की खोज हुई थी, बताइए ये सही है कि गलत? बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था और एडिशन अमेरिका के रहने वाले थे, बताइए क्या एडिशन अमेरिका के रहने वाले थे? हाँ, तो देखिए जल्दी जल्दी ढूंढिए और जल्दी जल्दी निशान लगाइए और हम लोग चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। बहुत पहले के लोग देर रात तक जागते थे, नहीं, गलत है। आग की खोज करने से मानव को राहत मिली, बिल्कुल मिली, सही है ये। रोशनी के लिए सबसे पहले बल्ब की खोज हुई, नहीं, सबसे पहले आग की खोज हुई थी, तो ये गलत हो गया। बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था, हाँ ये सही है, और एडिशन अमेरिका के रहने वाले थे, ये भी सही है। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। बच्चों, रोशनी के लिए सबसे पहले मानव ने आग खोजा। आप बताइए कि इसके बाद रोशनी के लिए किन किन चीज़ों की खोज हुई? तो सबसे पहले क्या हुआ, किस चीज़ की खोज हुई वो लिखना है आपको, फिर उसके बाद और उसके बाद, यानी कि क्रमबद्ध जो जिन चीज़ों का कविता में दर्शाया गया है कि किस चीज़ का आविष्कार पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, वो आपको बताना है। आप लिखिए, देखिए इसके उत्तर में क्या है। तो सबसे पहले किसकी खोज हुई? आग की, उसके बाद दीपक, और उसके बाद लैम्प या लालटेन, इसके बाद बल्ब, और बल्ब के बाद भी मरकरी, CFL, LED, इन सब चीज़ों का भी खोज हुआ। चलिए बच्चों आगे देखिए। बहुत पहले लोग सांझ ढलने पर ही क्यों सोने चले जाते थे? कविता में आपने पढ़ा है तो बताइए, और आपने गाया भी है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, सोचिए। बहुत पहले सांझ ढलते ही लोग इसलिए सोने चले जाते थे क्योंकि रात के अंधेरे में लोग कुछ काम नहीं कर सकते थे, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी और आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो कोई काम ही नहीं था, है ना। लोगों को सोना ही एक काम था कि अंधेरा हो जाए तो सो जाओ, तो लोग सोने चले जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने किन किन चीज़ों को खोजा, बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। अंधकार दूर भगाने के लिए आदमी ने सबसे पहले आग की खोज की, उसके बाद दीपक जलाया, फिर उसके बाद लालटेन और लैंप बनाया, इसके बाद बल्ब और मरकरी बनाया। बच्चों ये सारे थे खोज। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब लोग सांझ होते ही सोने नहीं चले जाते, क्यों? हाँ ये तो आपको पता ही है, आप भी सांझ होते नहीं सोते हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, क्या करते हैं? देखिए लिखिए जो सही है।
अब जब लोगों ने बल्ब का आविष्कार कर लिया तो दिन रात में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। लोग देर रात तक किसी न किसी काम को संपादित करते दिखाई पड़ते हैं और जिसके कारण अब लोग सांझ होते ही सोने नहीं चले जाते। सभी लोग अपने अपने आवश्यकता अनुसार कामों को निपटाते हैं। चलिए, अब रोशनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये तो बहुत आसान जवाब है। आप जल्दी से लिख लीजिए और देखिए क्या है इसका सही जवाब। रोशनी या प्रकाश की आवश्यकता मनुष्य और सभी जीवों को देखने के लिए पड़ती है ना। बिना रोशनी या प्रकाश के हम देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। हम अपने सभी काम प्रकाश की उपस्थिति में ही करते हैं, है ना, क्योंकि रोशनी नहीं होगी तो सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए रोशनी बहुत आवश्यक है। यदि रोशनी नहीं हो तो क्या होगा? सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। देखिए इसका सही जवाब क्या है। रोशनी नहीं होने की स्थिति में हम कुछ भी देख नहीं सकते और हमारे सारे काम भी पूरे नहीं हो पाएंगे। यदि रोशनी नहीं हो तो रात में भी हम पढ़ नहीं सकते। दिन रहते ही फिर खाकर सोना पड़ेगा, है ना। कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें ये भाव आए हैं कि बहुत पहले लोग शाम होते ही सोने चले जाते थे। ये कौन कौन सी लाइन जो थी बच्चों, उसमें ये भाव आए हैं। तो देखिए कविता की कुछ पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। एक ज़माना था जब दुनिया सांझ ढले सो जाती थी, नहीं सूझता था कुछ भी, अंधियारे में खो जाती थी। और कुछ और भी पंक्तियां हैं बच्चों, उसको भी देखिए। एडिसन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, ये था इस पंक्ति में। और एक और है जो आप देखिए, एक और पंक्ति है, धन्य धन्य प्यारे एडिशन, धन्यवाद 100 बार, करता रहे बल्ब बिजली का जगमग यह संसार। तो बिजली के बल्ब से जगमग करता रहे, ऐसा ये भाव है। देखिए बच्चों, आज आपने बल्ब से संबंधित कितनी प्यारी कविता आपने देखी, सुनी, गाई, गुनगुनाई और साथ ही बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में भी जाना। साथ ही आपने कुछ अभ्यास कार्य भी किए। तो देखा आपने कि ये जो बल्ब का संसार है, रात और दिन को बिल्कुल एक जैसा करने वाला, कि रात में भी दिन जैसा एहसास होता है ना। तो ऐसे ही आविष्कारों और आविष्कारकों के बारे में आप पढ़ते रहिए, जानकारी इकट्ठी करते रहिए और देखिए कि कितने सारे आविष्कार दुनिया में हुए हैं और हमारा जीवन उस आविष्कार के कारण बदल गया है। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।